हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस थ्योरी मॉडल। देखिए, अब रिप्लेसमेंट कब होगा? व्हेन द जॉब परफॉर्मिंग मशीन्स बिकम्स लेस इफेक्टिव। अब सपोज हमारे पास कोई मशीन है और उसका परफॉर्मेंस लेस इफेक्टिव हो गया तो हम उसको बेच देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल बताता हूँ। ये कब होता है? सपोज़ हमारे पास एक कमर्शियल व्हीकल है, एक ट्रक है हमारे पास। अब क्या करते हैं, हमने ट्रक खरीदा तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब टाइम बीतता जाता है तो वो मेंटेनेंस मांगने लगता है, और जब ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट लेस हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि उसे हमें रिप्लेस कर देना है। या ऐसे मशीन में भी होता है। सपोज़ हमारी कोई मशीन है और अब रिप्लेसमेंट कब होगा? जब उस मशीन में सपोज़ एक मशीन में क्या कहते हैं, कई फंक्शंस आ गए हैं जो नई मशीन से, और पुरानी मशीन वही चल रही है पुराने ढर्रे से। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई नई मशीन्स जो हमने नई मशीन तब परचेज़ करेंगे या पुरानी मशीन को नई मशीन से तब रिप्लेस करेंगे जब वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाए, मतलब कम हो जाए। दूसरा, हम देखिए रिप्लेसमेंट के वैसे 3 मेन फैक्टर हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो मशीन एफिशिएंसी डेट्रोइट्स विद एज ड्यू टू कांस्टेंट यूज। सपोज टायर है, अब हम अपने टायर जैसे किसी भी कार का टायर है या ट्रक का टायर है, वो क्या होगा, अपने एज के साथ साथ उसको डेट्रॉइट हो जाता है। डेट्रॉइट माने उसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाता है ड्यू टू द कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक रिप्लेसमेंट, ये भी एक मेन ये भी फैक्टर है। कई बार ऐसा होता है जैसे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, जैसे मोबाइल्स हो गया, अचानक फेल हो जाते हैं। आपने चार्जिंग पे लगाया मोबाइल और मोबाइल अचानक से बंद हो गया, तो रिप्लेसमेंट तब भी बनता है कि जब अचानक सडनली वो फेल हो जाए, चलना बंद हो जाए, बल्ब अचानक बंद हो गया तो आप बल्ब को रिप्लेस करोगे। तीसरा प्रोसेस ये है कि जैसे एग्जिस्टिंग वर्किंग स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली रिड्यूस ड्यू टू रिटायरमेंट है, डेथ है, और जब क्या होगा इससे कि स्टाफ रिड्यूस हो जाएगा तो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उस टाइम पर भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिनके कारण रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास सबसे मेन मुद्दा होता है कि भैया रिप्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन कब रिप्लेस करें? तो कब रिप्लेस करें ये बताने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मतलब 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन आसान होते हैं, टफ नहीं होते। तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कब रिप्लेस करना है। उस पर बता देंगे कि इस टाइम पीरियड पे हमें मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए था अगर हम लेट हो गए तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर मेरे ख्याल से 5 मिनट तो क्वेश्चन लिखने में लगेगा, और उसके बाद सॉल्व करने में तो कोई ऐसा विशेष समय इसमें है नहीं। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास, मुझे क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। अ फर्म इज कंसिडरिंग चलिए मार्कर भी शायद। अ फर्म is considering replacement of a machine whose cost price is rupees 12,200 and the scrap
स्क्रैप वैल्यू ₹200। द रनिंग कॉस्ट का मतलब यहां पे मेंटेनेंस से हो गया। रनिंग कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस। टू बी फॉलोज। यहां पे हमारे पास एयर लिखा है, एयर है फर्स्ट ईयर, रनिंग कॉस्ट दूसरा हेडिंग है, रनिंग कॉस्ट ये 200 है रनिंग कॉस्ट। सेकेंड ईयर इट बिकम्स 500। 3 ईयर में रनिंग कॉस्ट यानी मेंटेनेंस 800 बन गई। फोर्थ ईयर इट बिकम्स 1200। फिफ्थ ईयर इट बिकम्स 1800। सिक्स ईयर ये 2500। 7 ईयर कॉस्ट इज 32 एंड 8 ईयर ये 4000। क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड। पूछ रहे हैं कब रिप्लेस करना चाहिए हमें इस मशीन को। देखिए हमारे पास क्या है, ये हमें दे रखा है रनिंग कॉस्ट है। अब हम क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालते हैं। क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट क्यों निकालेंगे? क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट इसलिए निकालेंगे कि क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालने से या मैं क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालने से एक फायदा होगा, ये ऐसे निकलती हैं, वो मैं फायदा आपको समझा रहा हूं 700। देखिए इससे ये फायदा होगा कि मैंने 200 लिखा, 200 में 500 ऐड कर दिया, 700 बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सेकेंड ईयर तक जो मेंटेनेंस पे कॉस्ट लगी इस मशीन पर 700 रुपए लग गए। अब देखिए 700 को मैं इस 800 में ऐड करूंगा तो 1500 हो जाएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि तीन साल तक मेरे जो मशीन पर रनिंग कॉस्ट है वो 1500 हो गई। मैं इस 1500 में जोड़ता हूं तो 2700 हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि चौथे साल तक मेरा जो खर्चा है भैया मैं मेंटेनेंस से 2700 दे चुका हूं। फिर इसके बाद आप देखिएगा इसे हमने ऐड किया 1800 तो 4500 हो गया। 4500 मेरा रनिंग कॉस्ट हो गई, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है। इसको ऐड करा हमने तो 45 यानी 7000 हो गया। यहां देखिएगा 7000 में इतना ऐड करेंगे तो 10200 हो गया और इसमें करेंगे तो ये 14200 है। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकल गई। आपको आइडिया पता चल गया होगा मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी रनिंग कॉस्ट मतलब मुझे पता चल जाए कि मैंने 2 साल में कितना पैसा खर्च किया। ठीक है, टोटल, क्योंकि 200 तो मैंने पहले साल किया था, 500 सेकेंड ईयर में किया, तो 2 साल तक जो टोटल कॉस्ट निकली वो क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकल गई है। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12000। कॉस्ट प्राइस 12000 है और स्क्रैप वैल्यू हमारी 200 रुपए। तो स्क्रैप वैल्यू को मैं एस से नोट करता हूं, इसे सी से, तो मैं सी माइनस एस निकाल देता हूं। अभी समझाऊंगा ये क्यों लिखा है। सी माइनस एस करूंगा तो ये देखिए हमारे पास एक ही जगह स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, इसलिए सब जगह हमें सेम ही अमाउंट लिखनी पड़ेगी। दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे ये भी चेंज होता नजर आ रहा होगा ईयर वाइज। देखिए 12000 12000 मैं माइनस कर रहा हूं सी माइनस एस यानी 12200 माइनस दिस। अब देखिए
1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 8 साल है। ये C माइनस एस हमने निकाल दिया। हमारे पास क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है, C माइनस एस हमने निकाल दिया है। अब हमें ये देखना है कि टोटल कॉस्ट कितनी बैठी किसी मशीन की, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बैठी। देखिए टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपका रूल है, टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या रूल होना चाहिए भैया? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2 साल फर्स्ट ईयर में मेरी रनिंग कॉस्ट 200 रुपये लग गई, सपोज मैंने एक कार खरीदी और कार की कीमत थी 7 लाख। अब क्या करा, मैंने बेस मॉडल खरीदा और मैंने उसमें बेस मॉडल म्यूजिक सिस्टम लगा रहा हूँ मैं इसमें, म्यूजिक सिस्टम 200 का है सपोज, या 50,000 का है। अब मैं 50,000 उसमें लगा दूंगा, रनिंग कॉस्ट 50,000 हो गई और टोटल कॉस्ट हमारी 7 लाख है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कार कितने की आई, तो मैं आपको टोटल कार की कीमत ही बताऊंगा, भाई 7,50,000 की मेरे पास कार है। तो सेम यहाँ पर भी, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इतने की पड़ जाएगी, 200 रुपये ऐड करूँगा तो ये तो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट होगी, इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो सेकेंड ईयर में इतने की कॉस्ट पड़ जानी है। स्क्रैप वैल्यू तो हमारे पास है ही, स्क्रैप वैल्यू हमारे को 200 दे ही रखी है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये 1500 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 ऐड करूंगा तो 13,500। देखिए इस टाइम पर प्रोडक्ट 13,500 का हो गया। ये 27 इसमें ऐड करूंगा तो 700 तो डायरेक्ट हो गया और ये 1470 इतना हो गया। देखिएगा इसमें ये 16,500 का हो जाएगा प्रोडक्ट। ये ऐड करेंगे तो ये 19,000, देखिएगा ये टोटल कॉस्ट हो गई। ये मैंने ये ऐड कर दिया। अब इसके बाद ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा एंड 200। क्लियर हो गया? देखिए 12,000 ये है और 10,000 ये है तो 22,000 और ये इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 26,200। देखिए ये टोटल कॉस्ट हो गई प्रोडक्ट की। रनिंग कॉस्ट यानी मेंटेनेंस भी लगाई और उसकी कॉस्ट भी ऐड कर दी। क्या हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव निकाला मैंने इस तरह से, टोटल कॉस्ट C माइनस एस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉस्ट में आप क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया 3 साल में आपको कितनी टोटल 3 साल में टोटल कितने की बैठी, तो आप ये कह सकते हैं कि 13,500 की बैठी है। नेक्स्ट अब हमारे पास एवरेज कॉस्ट हम निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन ईयर कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट अपॉन ईयर, यानी इसको ईयर से डिवाइड करना है। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है, इसको ईयर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 12,200 होगा। टोटल कॉस्ट को ईयर से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12,700 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, इतना आ गया। इसको 2 से डिवाइड, इसे अब यहाँ ईयर 3 है तो इसे 3 से डिवाइड करना होगा तो 13,500 को 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 13,500 को 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12, 3 4 12 हो गया और 3 4 12, एक बचा, 3 5 15 और 00। ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल रही है। नेक्स्ट ये हमारे पास 4th ईयर का है तो इसे 4 से डिवाइड करना है, यानी मैं क्या डिवाइड कर रहा हूँ 14,700 को 4 से डिवाइड, 4 3 12, 2 बचा, 27 हो गया, 27 हो गया तो 4 8 तो नहीं होगा, 4 6 24, 27 है 3, 30 हो गया, 30 तो 4 7 28, फिर 20 तो 5, 3 6 7 5। नेक्स्ट इसको ये 5 से डिवाइड करना है
तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 00। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 19। इस 19 को 6 से डिवाइड करना है, तो 19,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? 6 3 जा 18, 1 6 1 जा 1, 6 1 जा 6, यहाँ 10 बचा था तो 4 हो गया, 4 बने 40, 6 6 जा 36, 4 बचा 46, 6 जा 36, 3166। मैंने पॉइंट हटा दिया इतनी बड़ी अमाउंट में। अब इसे 22, इसको हमने 7 से डिवाइड करा, 7 3 जा 21, 12 हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 12 21, तो ये 12 हो गया, 7 1 जा 7, 5 बचा, 5 यानी 50, 7 7 जा 49, 1 बचा 10 हो गया, और 10 हो गया तो 7 1 जा 7। ये हमारे पास 3171 है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 26200 को हमें 8 से डिवाइड करना है। 8 3 जा 24, 24 2 बचा 22 हो गया, 8 2 जा 16, 4 हो जाएगा, 8 5 जा, है ना, ये आ गया 32। देखिए प्रॉब्लम क्या आई कि आप एवरेज कॉस्ट को देखिए, ये एवरेज कॉस्ट इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर घटी, फिर और घट गई, फिर और घटी, और देखिएगा एक सिचुएशन ऐसे आई कि ये यहां पहुंची, फिर घट रही है और फिर ये बढ़ गई। देखिएगा 3166, उसके बाद 3177 है, यानी एवरेज कॉस्ट क्या हो गई? घटने की बजाय बढ़ गई है। तो हमारा ये वाला पीरियड जो है, इसके बाद ये कॉस्ट बढ़ रही है, तो भैया ये वाला ईयर है, इस टाइम हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। यानी कौन से साल में रिप्लेस करना चाहिए? तो मुझे 6वें साल में इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां कॉस्ट बढ़ रही है, 3166 के बाद 3171 हो गया, 3250। कॉस्ट घटनी चाहिए थी, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ने लगे, जब आपको लगे कि एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम पर मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो कब, कौन सा टाइम होगा? वो टाइम यहां सामने सीधे लिखा है कि 6 ईयर मशीन शुड बी रिप्लेस्ड इन 6। तो 6 ईयर का जो पैटर्न होगा, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। ये हमारी एक प्रॉब्लम, ये हमने सॉल्व करी। इसी तरह से इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो भी इसी तरह से सॉल्व होगी, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपके पास जो प्रॉब्लम होगा वो कुछ इस तरह से है। मैं प्रॉब्लम तो देखिए मुझे नोट करना ही पड़ेगा, तो नोट करेंगे उसे और फिर देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ज़्यादा समय नहीं, ये आसान ही है, टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ और फिर आप देखिएगा उसे क्या है। देखिए, द डाटा कलेक्टेड इन अ रसिंग, द डाटा collected in running a machine the cost of which is 6, 4 times 0 है 60,000 are given below। देखिए ये पहले तो ईयर वाला कॉलम है, ये 5 साल का ही है। यहां पे एक टॉपिक रिसेल वैल्यू, रिसेल है, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट के कॉस्ट की बात कर रहा है, स्पेयर्स। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लेबर,
जब भी आप गाड़ी को सर्विस कराने जाएं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक स्पेयर पार्ट की कॉस्ट और एक लेबर की कॉस्ट। तो ये हमारे पास इन्होंने दे रखा है। देखिए अब हमारा मेन काम क्या है कि सॉरी मैंने क्वेश्चन उतारा नहीं। एयर फर्स्ट है, रिसेल वैल्यू है 42,000, ये 30,000 लिखा है इन्होंने रिसेल वैल्यू। 3 ईयर में 20,400, 4th ईयर में जो रिसेल वैल्यू है 14,400, 5th ईयर में 9,650 है। यहाँ पे 4,000 स्पेयर पार्ट की कॉस्ट लगी, इसमें 4,270 की लगी, इसमें 4,880 की लगी, इसमें 5,700 की लगी, इसमें 6,800 की कॉस्ट लगी। लेबर की कॉस्ट है 14,000, लेबर बहुत महंगा है यहाँ पे। 16,000, 18,000, 21,000 एंड नेक्स्ट इज 25,000। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इसने कहा है डिटरमाइन द ऑप्टिमम पीरियड फॉर रिप्लेसमेंट द मशीन, मशीन को किस पीरियड में रिप्लेस करना है। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, तो अब हम इसमें से रनिंग कॉस्ट बनाते हैं। रनिंग कॉस्ट कौन सी होगी? रनिंग कॉस्ट एक्चुअल में इतना बड़ा डेटा लिख दिया, कुछ हमें इधर भी लिखना पड़ेगा। रनिंग कॉस्ट इन दोनों से मिलके बनेगी, स्पेयर पार्ट और लेबर को मिला के, यानी रनिंग कॉस्ट बनी 18,000। ये दोनों ऐड होंगे, 4,000 ये हो गया, तो ये 16 ये है, तो 20,270 हो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 22,880। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड होंगे तो 700 तो डायरेक्ट हो जाएगा, और ये 26,700। ये दोनों ऐड होंगे तो 0,0,8,631 31 हो गया, इतना। ये रनिंग कॉस्ट आपके पास आ गई। अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें रनिंग कॉस्ट निकाल दी, तो अब क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। तो मैं इसे सी से लिख देता हूँ, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। अब जो कॉलम है इसी में हमें सब करना पड़ेगा। 18,000 क्यूमुलेटिव ऐसे निकलती है, इन दोनों का ऐड। 18,000 को इसमें ऐड किया तो ये 70 हो गया, ये 2 हो गया, और 270 हो गया यहाँ तक। इसमें मैंने इन दोनों का ऐड करा तो एक 0 कम लिख दिया यहाँ, तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो हमारे पास ये 2 0 आया समझ में, क्योंकि हज़ारों में बात है। तो ये 7, ये 10 हो गया, और ये 3 तो 4। इसमें ये ऐड करेंगे, थोड़ी वैल्यू बड़ी है तो हमें ऐड में 0, 8, 8 7 15 है ना, 8 इसमें ऐड किया हमने, 8 15 आ गया, और यहाँ 0 है तो 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 6 हो गया, इतना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे हो गया। इसमें हम ये कॉस्ट ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 8 हो गया, 5 + 7 12 हो गया, 3 + 6 9 10 हो गया, और 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। इसमें ये ऐड करेंगे तो 0, 8, 8 और 2 10 हो गया, तो ये 2 हो गया, और 9 और 3 12। या ये रनिंग कॉस्ट हमने निकाल दी। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। मैंने आपसे पहले भी बता दिया था क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट का क्या मतलब है। आप ये बता पाएंगे कि कितने साल तक आपने कितना खर्चा किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, अब क्या करना है मुझे, मेरे पास 60,000 पूरी कॉस्ट दे रखी है।
ठीक है। और 60,000 पूरी कॉस्ट दे रखी है और रिसेल वैल्यू दे रखी है। तो 60,000 टोटल कॉस्ट माइनस रिसेल वैल्यू, 60,000 टोटल कॉस्ट ये है, 60,000 माइनस रिसेल वैल्यू, तो माइनस सी माइनस एस जो आप उस टाइम कर रहे थे वो अलग, सी माइनस एस, टोटल कॉस्ट माइनस रिसेल वैल्यू। तो देखिए कितने की हो जाएगी मशीन, 60,000 में से ये माइनस हो जाएगा रिसेल वैल्यू, तो कितनी बचेगी 18,000, 18,000 की बचेगी मशीन। सी माइनस एस करेंगे, 60,000 माइनस रिसेल वैल्यू, मैंने शायद गलत लिखी है, मुझे यहाँ पर एक वैल्यू कम लिखी है 30,000, तो 30,000 की बचेगी, 30,000। ये 20,400 60 में से माइनस करेंगे तो 600, तो ये सीधे सीधे बचा 600, ठीक है। 10 में से 600, यहाँ पर हम 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा 9, और ये 5 में से 2 गया तो 3। ये अब मुझे ये माइनस, शायद मैंने ये तीसरा पॉइंट माइनस कर दिया, अब मुझे ये माइनस करना है, तो 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, और उधर 6 की जगह 5 हो गया, तो 5 में से 1 गया 4। ये नेक्स्ट ये माइनस करना है, ये भी मैंने गलत लिखा है, ये इतना है, तो 0 में से 0 गया 0, 0, यहाँ 10 है तो 5, फिर हमारे पास यहाँ 9 हो गया होगा तो 3, और ये मैंने कौन सी क्वांटिटी, एक बार मुझे बुक देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने रिसेल वैल्यू कितनी लिखी है, रिसेल वैल्यू देखना पड़ेगा, नो, रिसेल वैल्यू जो है 9,650 है, 9,650, तो ये हम गलत माइनस कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा सही माइनस करना होगा। देखिए 60,000 माइनस 0569, मैंने वो एक 0 बढ़ा दिया था, वो गलत कर दिया, 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 तो 3, यहाँ पर भी 9 तो 3, और यहाँ पर 5, तो 53350, 53350 ये आ गया, सी माइनस एस हो गया। अब आपको के पास क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अब आपके सी माइनस एस है, टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए। टोटल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी माइनस एस है, इसमें ये ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 36,000 टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट इसमें जोड़ेंगे तो 70,000 70 हो जाएगा, और 700 क्लियर हो गया, 70,700। नेक्स्ट इसमें ये ऐड होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर 8 आएगा, 6 और 5 11 होगा, 6 और ये थर्ड आइटम ऐड कर रहे हैं, 6 5 11, यहाँ 9 और 1 10, और 13, और 6 और 3 9, तो 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड कितना आ गया, 9280 4560 0885, तो इतना आ गया 1313, ये कितना लिखा हमने 0 8 और ये 8 ही है, तो 135880। नेक्स्ट फाइनल अमाउंट हमारी बची है ये, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये ऐड करनी है, तो कितना हो गया 122080 05335, इतना, तो ये हो जाएगा 0 8 5 13, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और 1 हो गया। तो देखिएगा इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है 17